प्रणाम, सबका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर। आज यह 865वां कार्यक्रम तीसरे वर्ष की 171वीं शाम है और संगीतमय कार्यक्रम का 21वां भाग है। हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के क्रम में 22 तारीख जनवरी प्राण प्रतिष्ठा तक इस पटल पर राम भक्तिमय प्रस्तुतियों का कार्यक्रम होगा। आज इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं जनकवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी को आमंत्रित करूंगा और आप सबका अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत में रामचरितमानस की जो बहुत सुंदर रचना है तुलसीदास जी की, अरण्य कांड में अत्रि मुनि जी रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, यहाँ से शुरुआत करते हैं आज। और यहाँ पर शुरुआत होती है, इस हरिगीति का छंद से पहले एक शोरठा आता है, वहां से शुरू करते हैं। भरी लोचन शोभा निरखी, प्रभु आसन आसीन, जोरी पानी स्तुति करत, मुनिवर परम प्रवीण। अत्रि मुनि जी के आश्रम में जब राम जी आते हैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ, तो उनकी वंदना इस प्रकार से करते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोषमोचनम, प्रलम्ब बाहु विक्रमं, प्रभो अप्रमेय वैभवं, निसंग चापसायकं, धरं त्रिलोकनायकं, दिनेश वंशमण्डनं, महेश चापखण्डनं, मुनीन्द्र सन्तरञ्जनं, सुरारिवृन्दभञ्जनं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, मनोज वैरिवन्दितम्, अजादिदेव सेवितम्, विशुद्ध बोध विग्रहं, समस्त दूषणापहं, नमामि इंदिरापतिं, सुखाकरं सतां गतिं, भजे शक्ति
सानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदीघ्निमूलये नराः भजन्ति हीनमक्षराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिशङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं शमं सुसेव्यं नवहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहं वर्जितापति प्रसीद मे नमामि ते पजाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं बिनती करी मुनिनाय शिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहू तजय मति मोर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को, और रामचंद्र जी को, पूरे राम दरबार को प्रणाम करता हूँ, सीता जी को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को, समस्त दरबार के उनके नायकों को मैं सबको प्रणाम करता हूं, और आज के इस पटल पर उपस्थित समस्त कृतिकारों को प्रणाम नमन चरण वंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा, जन कवि हैं, पिथौरागढ़ से हैं, आजकल शाहजहांपुर से आप इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप इस कार्यक्रम के संचालन करने की कृपा करेंगे। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार मोहम्मद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज ये बहुत सुंदर श्रृंखला आपने पटल पर शुरू की है, क्योंकि सारा देश आज राममय है, तो राम की भक्ति में डूबा है सारा देश। और तो ऐसे में हमारे कीर्तिकार भी क्यों न राम भक्ति में डूबे हैं। यही एक संरचना लेकर, एक संकल्प लेकर इस पटल पर हम सब लोग उपस्थित हैं, और बड़े बड़े विद्वानों के साथ आज उनके सुंदर से भजन हम, और यकीन मानना आज हमारे पटल को भी हम राममय करेंगे, और इस राममय के गवाह रहेंगे हमारे
सबसे पहले तो दीदी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी एक सोच थी और जिस सोच के तहत भारती दीदी ने ये सुंदर कार्यक्रम रखने का एक निवेदन किया था पटल पर, और उसको हमारे मोहनदा ने स्वीकार किया और आज हम इस पटल पर उपस्थित हैं सुंदर से भजनों का कार्यक्रम लेकर, यानी प्रभु राम के चरणों में सबकी ओर से प्रणाम करते हैं, श्रद्धा भाव जगाते हैं और आज के भक्ति कार्यक्रम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस भक्तिमयी कार्यक्रम में जो उपस्थिति हमारे बीच है, जो रचनाकार, जो कीर्तिकार हमारे बीच में है, उनमें खिलानंद जी और दीनदयाल जी, मनमोजी जी, भारती दीदी और कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, और उसके साथ ही प्रकाश तिवारी जी, और भी इस पटल में लोग आते रहेंगे, तो उनको हम परिचय भी इस पटल से देते रहेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गई है, तो एक हफ्ते का जो सुंदर सा कार्यक्रम है वो भक्तिमय है, और उसके बाद शायद कुछ ऐसा भी प्रोग्राम है कि हम फिर देशभक्ति की ओर भी जाएंगे। भक्तिमय कार्यक्रमों का जब हमारा कार्यक्रम का समापन होगा, तो उसके बाद हम देशभक्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे और अपने कीर्तिकारों से उनकी जो सुंदर सी रचना है, जो उनके शब्द हैं, उन शब्दों से हम देश प्रेम की भी अलग जगाएंगे। चलिए आज हम राम भक्ति में जाते हैं और राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज सारा ही देश जो है राममय है, और ये सुंदर सा भक्तिमय का जो कार्यक्रम आज पूरे देश में हमारे लगभग हो रहा है, और विशेषकर अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख के दिन जो है रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं कई वर्षों के बाद। तो इसके लिए भी सारे देशवासियों को बधाई है हमारे कीर्ति पटेल की ओर से, और हम धन्यवाद देते हैं जो लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और मैं देख रहा था कि कई लोग जो है अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं, और उस जो स्थापना होने जा रही है उसके गवाह बनने के लिए और उस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने के लिए सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करम सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करम सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसम रघुराया। जिनके हृदय बसम रघुराया, तो भगवान जिनके हृदय में कपट नहीं होता, छल नहीं होता है, तो उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी, अब इंसान होने के नाते गलतियां हमसे होती हैं, तो उन गलतियों को सुधारने का हम प्रयास करेंगे, और भगवान के चरणों में आराधना का ये सुंदर सा समय है, सुंदर सा वक्त है, तो इस वक्त का हम लाभ उठाएंगे। और पहला निमंत्रण, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत है, तो इसमें पहला निमंत्रण हम अपने गणपति गजानन जी को देते हैं, ताकि वो आए, विराजमान हो और अपना आशीर्वाद हमको दें, सारी विघ्न बाधाओं को दूर करें, हमारा ये भक्तिमय कार्यक्रम जो है बहुत सुंदर जाए। ऐसी मनोकामना लेकर, ऐसे मनोभाव लेकर हम सब उपस्थित हैं, और विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ मोहन जोशी जी का। और मोहन जोशी जी की कोशिश रहती है कि हर कार्यक्रम का समावेश हमारे जो है इस पटल में किया जाए, और इसी के तहत कल तक जौनसारी कार्यक्रम का आनंद हम लोग ले रहे थे, बहुत ही सुंदर मनमोजी जी के संचालन में, और ऐसे ही फिर उसके बाद गढ़वाली कार्यक्रम का आनंद हमने लिया, कुमाऊनी कार्यक्रमों का आनंद हमने लिया, हिंदी भाषी कार्यक्रमों का आनंद हमने लिया, और आज जो है भक्तिमय कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए सारे लोग उपस्थित हैं। तो गणपति गजानन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी वंदना करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि हे गणपति गजानन, आज इस पटल में रहो, और जो आसन हमने आपके लिए सजाया है उस आसन में आप विराजमान हो, और जो भी छोटी मोटी सेवा हमसे हो सकती है, लड्डुओं का भोग आप लगा कर जाओ, तो उसी में 2 पंक्तियां। प्रथम निमंत्रण आपको देवा, आओ गजानन धाम, बिनती तुमसे हाथ जोड़ कर सुख करना सुफल ये काम। जय हो गणपति, तुम्हारी जय हो गणपति। फूल चढ़ाऊं, पात चढ़ाऊं, भेंट करूं मैं मेवा,
फूल चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं, पात चढ़ाऊं, भेंट करूं मैं मेवा। स्वीकारो ओ गणपति देवा ये लड्डुअन की सेवा। स्वीकारो है गणपति देवा ये लड्डुअन की सेवा। जय हो गणपति तेरी, जय हो गणपति। सुना है अंधन को दी आंखें, दी कोढ़िन को काया। बांझन को भी पुत्र दे दिया, दी निर्धन को माया। बांझन को भी पुत्र दे दिया, दी निर्धन को माया। भोग लगाने गणपति देवा जा घर तू है पधारे। भोग लगाने गणपति देवा जा घर तू है पधारे। पल में संकट उस घर के फिर घर से दूर सिधारे। पल में संकट उस घर के फिर घर से दूर सिधारे। सब देवों में देव निराल ओ भोले के लाला। सब देवों में देव निराल ओ भोले के लाला। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन विघ्न है हरने वाला। रिद्धि सिद्धि का दाता गजानन विघ्न है हरने वाला। जय गणपति विघ्न विनाशन। आओ ग्रहण करो देवासन, हे देव आओ और ग्रहण अर्पण करो, ताकि हमारा ये जो पटल है ये निर्विघ्न और निर्विवाद रूप से हमारा चलेगा। और इन 7 दिनों में हम सुंदर सी कृतियां अपने कीर्तिकारों से सुनेंगे। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आज सबकी इसलिए छत्र छाया है, बड़े बड़े विद्वान हमारे इस पटल पर हैं, जो अपनी लेखनी के माध्यम से भी और अपने गले के माध्यम से भी अपने मधुर कंठ से जो है सुंदर सी रचनाएं पटल पर लाते हैं। तो आज भक्तिमयी इस कार्यक्रम को बनाते हैं और इस भक्तिमयी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने खिलानंद जी से। खिलानंद जी से मेरा निवेदन है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कवि हैं, बड़े महाकवि हैं, तो मैं आमंत्रण देता हूँ आपको आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। धन्यवाद। और वैसे मोहनदा ने बहुत सुंदर शुरुआत कर दी थी दुआवली से। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत हम विधिवत रूप से शुरुआत कर रहे हैं अपने खिलानंद जी की सुंदर सी आवाज से। मैंने कहा कंठ तो है नहीं, आवाज तो ऐसी है नहीं जैसी आपने बताया है। क्यों? ये तो मैं जानता हूँ कि जलेबी में जब मिठास पड़ती है जलेबी तो बन जाती है, लेकिन जब तक चाशनी नहीं पड़ती तब तक आनंद नहीं आता। वही चीज है नहीं। चाशनी से जो है जी तो भाव ठीक है। शरण तुम्हारे आया हूँ राम। आज राम का ही भजन करूंगा पहले। शरण तुम्हारे आया हूँ राम, शरण तुम्हारे आया हूँ राम, शरण तुम्हारे आया हूँ राम। शरणागत की शरणागत को शरण दो राम, बुरे न दिन दिखलाना राम। शरण में आया हूँ दो विश्राम, शरण तुम्हारे आया राम। सफल करो मोरे सब काम, सफल करो मोरे सब काम। पापों में रत हूँ पाप विनाशक तुम्ही हो राम, पाप विनाशक तुम्ही हो राम। जय जय राम जय श्री राम, शरण में आया हूँ तुझे राम। जग में तारक एक तेरा नाम, जग में तारक एक तेरा नाम। शंकर जपते आठों याम, शंकर जपते आठों याम। मन मंदिर में बसा लो मूरत, मन मंदिर में बसा लो मूरत। यही बना लो चारों धाम, शरण में आया हूँ राम, शरण में आया हूँ तेरे राम।
दिन बिता प्रभु आई शाम, दिन बिता प्रभु आई शाम, रक्षा करो हमारी राम, रक्षा करो हमारी राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। पावन करता तेरा नाम, पावन करता है तेरा नाम। मिट्टी का पुतला इंसान, मिट्टी का पुतला इंसान, व्यर्थ में करता है अभिमान, व्यर्थ में करता है अभिमान। ना जाने किसी अवसर पर, ना जाने किसी अवसर पर मृत्यु का आ जाए पैगाम। शरण में आया हूँ तेरे राम, शरण में आया हूँ तेरे राम। शरण तुम्हारे आया राम, शरणागत को शरण दो राम। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। अंतर खिला के बसो हे राम, अंतर खिला के बसो हे राम, बसो हे राम, बसो हे राम। जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शरण तुम्हारे आया हूँ राम। इन शब्दों के साथ समर्पित है समाकरी। जय जय राम, जय श्री राम, शरण तुम्हारे आया राम। माटी का पुतला इंसान जाने क्यों करता है गुमान। कितनी सुंदर पंक्तियां आपने दी और बहुत सुंदर ढंग से इस पटल पर रखी। इसके लिए हम आपका आभार भी प्रकट करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। लगातार हमारे इस पटल पर बने रहते हैं, अपना स्नेह अपना प्यार हम सबको देते हैं, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। चलिए खिलानंद जी के बाद अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। तो कितनी सुंदर पंक्तियां तुलसीदास जी ने लिखी थी। और आज हम इस राम भक्ति के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और मोहन कीर्ति पटल के दूसरे जो हमारे रचनाकार हैं, जो दूसरे हमारे कवि हैं, और बहुत सुंदर कई दिनों से इस पटल का संचालन करते हुए बहुत सुंदर सी भूमिका आपने निभाई और सुंदर सुंदर कृतिकारों को इस पटल पर लाए। और जो बालक थे उनको मैं पूरा सुन तो नहीं पाया, लेकिन बालकों की उपस्थिति को देख रहा था तो बहुत सुंदर उन बालकों की प्रस्तुतियां भी रही। उसके लिए भी हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं मनमोजी जी को। और मनमोजी जी की उपस्थिति है हमारे इस पटल पर। मैं आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि आप आए पटल पर और अपनी सुंदर सी वाणी से आज इस पटल को भी राममयी बनाए, भक्तिमयी बनाए। मनमोजी जी। मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े सभी कीर्तिकारों को सुरेश मनमोजी का प्रणाम। मैं तो आज सुनने के लिए बैठा था कि विद्वानों से कुछ सुनेंगे, लेकिन आपने बुलाया तो एक जौनसारी भजन कहो, चाहे जो राम का जब नाम लेने से, जब हम कोई काम करते तो राम का नाम लेते पहले, तो कहते हैं कि राम का नाम अगर हम लेंगे तो चाहे कितनी कठिनाई भी हो तो हम उस कठिनाई को पार कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से है। नारिणों बे पोइले पोइले लेना श्री राम नामो, वो पोइले पोइले लेना श्री राम नामो। नारिणों बे राम नामो लेके कभी भी आर्दना नामो, राम नामो लेके कभी भी आर्दना नामो। नारियों में छोटोड़ा रे और जुनो लामोड़ा पाला, वो छोटोड़ा रे और जुनो लामोड़ा पाला। वो काना चुंगो तुम शोभनो ओइड के चला, वो काना चुंगो तुम शोभनो ओइड के चला।
नारियों में पोइले पोइले नैना सीला राम 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 नाम लेके कोदी आता नाम ओ नारियों में पोइले पोइले नैना सीला राम राम ओ राम नाम लेके कोदी आता नाम नारियों में ढूंढना वो तारा तुझे ईश्वरी आगो वो तारे पूजी ईश्वरी आगो नारियों में काटना माता खाइना कोनो पूजोंगा गो वो काटना माता खाइना कोनो पूजोंगा गो नारियों में पोइले पोइले नैना सीला राम 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 नाम लेके कोदी आता बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर मनमोजी जी, बहुत सुंदर भावों के साथ। देखिए, रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल यानी कल्याण करने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव भी सदा जपा करते हैं। तो ऐसे पवित्र नाम की हम आराधना कर रहे हैं, आज भक्तिमय इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। यही मही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो जब उमा यानी पार्वती माता और हमारे शिव जो है भगवान राम का नाम जपा करते हैं, तो हम इंसानों को तो और भी भक्ति भाव से उनका नाम जपना चाहिए, क्योंकि तारण का मार्ग वहीं से शुरू होता है। और इस कलयुग में मात्र नाम लेने से ही तारण की विधि बताई गई है। अगर जो साचे हृदय से नाम लेता है तो उसका कल्याण होता है, उसका तारण होता है। तो चलिए उस मार्ग की ओर हम भी कदम बढ़ाते हैं और बुलाते हैं पटल पर अगली सुंदर रचना रखने के लिए और सुंदर प्रस्तुति के लिए हमारे बीच में है हमारे दीनदयाल जी। आपकी उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और लगातार हमारे पटल पर आप बने रहते हैं, अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हम सबको इस कीर्ति पटल पर देते हैं, अपनी रचनाओं के द्वारा भी और अपने आशीर्वाद के द्वारा भी। तो आए पटल पर और अपनी एक सुंदर सी भक्तिमयी रचना इस पटल पर आज रखेंगे दीनदयाल जी। नमस्कार जनार्दन जी, नमस्कार भाई। मी तर मतलब कुछ गजल ही टाइप लिख दो और मैं मतलब भजन तो मेरे कोई लिखा नहीं थी। तो मेरे जो परिचय की गजल छे जय मिल भगवान का प्रति वो लिखी छे, तो वे थे मैं आपसे सुने दी लोग। तो नमस्कार। शीर्षक से को हे प्रभु श्री राम जी, हे प्रभु श्री राम जी सुमति जगह दे, हे प्रभु श्री राम जी सुमति जगह दे, मन में बैठी दुर्मति राम जी भगे दे, मन में बैठी दुर्मति राम जी भगे दे, राम दिल में कण कण में राम बास, राम दिल में कण कण में राम बास, दिखावा पाखंड से सभी बचे दे, दिखावा पाखंड से सभी बचे दे, हे प्रभु श्री राम जी सुमति जगह दे। 5 सदी प्रतीक्षा थे न्याय मिल, 5 सदी प्रतीक्षा थे न्याय मिल, सभी मन में अलख रामा लगे दे, सभी मन में अलख रामा लगे दे, हे प्रभु श्री राम जी सुमति मन में जगह दे। बल बुरु जो जन कनु तू जन दी, बल बुरु जो जन कनु तू जन दी, बल बुरा को सबक सभी सिखे दे, बल बुरा को सबक सभी सिखे दे, हे प्रभु श्री राम जी सुमति मन में जगह दे। न्याय को डंका बजे बल तेरा युग में, न्याय को डंका बजे बल तेरा युग में, अन्यो भरी विजय न्यो की दिले दे,
अन्यो भरी विजय न्यो की दिले दे। हे प्रभु श्री राम जी सुमति इस मन में जगह दे। मर्यादा को पाठ तिन ही बताए जगमा, मर्यादा को पाठ तिन ही बताए जगमा। हे मर्यादा पुरुषोत्तम वी पाठ पढ़े दे, वी पाठ पढ़े दे। हे प्रभु श्री राम जी सुमति मन में जगह दे। भारत बटी रावण थे हटे की, भारत बटी रावण थे हटे की। राग द्वेष क्लेश अब सब मिटे दे, राग द्वेष क्लेश अब सब मिटे दे। हे प्रभु श्री राम जी सुमति मन में जगह दे। मन में बैठी दुर्मति राम जी भगे दे, मन में बैठी दुर्मति राम जी भगे दे। तो नमस्कार। मन में बैठी दुर्मति राम जी भगा दे। हे प्रभु श्री राम जी मन में सुमति जगा दे। बहुत सुंदर पंक्तियां। हाँ प्रभु राम जी से प्रार्थना के लिए ही हम सारे लोग आज कीर्ति पटल पर आए हैं कि हे प्रभु श्री राम जी आपने वो सुंदर पंक्तियां हमको दे दी कि कुमति भगा दे और सुमति दे दे। ऐसी आराधना हम करते हैं। और मैं अब दो पंक्तियों के साथ मैं दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनका स्नेह आशीर्वाद हम लेते हैं और उन्हीं की प्रेरणा भी थी कि हम ये सप्ताह जो है राममय बनाए और अपने पटल को भी हम राममय बनाए देश के साथ साथ। और तो दीदी ने बहुत सुंदर सुझाव दिया था। कहना चाहूंगा वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही है किस्मत की लकीरों को बदल सकता है, वही तो किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। जात पर अगर उसकी भरोसा है तो बंदे एक दिन रात के सीने से भी सूरज निकल सकता है, रात के सीने से भी सूरज निकल सकता है। तो प्रभु की अगर कृपा होगी तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कृपा प्रभु की बने और हम आशीर्वाद लेते हैं। दीदी का, भारती दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पर अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देने के लिए। भारती दीदी। धन्यवाद जनार्दन जी। मोहन जोशी जी ने मेरा ये आग्रह माना उस पटल में को फिर राममय, जैसे पूरा जगत राममय हो रहा है तो ये भी राममय बनाने का इन्होंने मतलब इनिशिएटिव लिया। राम राज का सा अनुभव मैं कर रही हूँ आजकल पूरे विश्व में जो हो रहा है, बिल्कुल आगाज ऐसा हो रहा है कि राम राज। मैं अपने मित्रों से भी मैंने बात की थी आज दिन में, तो मुझे यही लगा कि मैंने कहा जब राम जी का जन्म हुआ होगा, जब कहते हैं कि सूरज जो है 1 महीने तक धरती पर रहा, तो जो गर्मी, जो उष्मा उस समय रही होगी, वही उष्मा का भी आज हम एहसास कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम इस राम जन्मभूमि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके हम एक साक्षी बन रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है, मैंने अपनी इस रचना में, अभी ताजी तरी रचना है ये। राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी, राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी। अवध में आनंद सखी, घर घर उमंग सखी, अवध में आनंद सखी, घर घर उमंग सखी। राघव विराजेंगे अपनी पुरी, राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी, राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी। जन मन ही लोर लोर, धरती अंबर में शोर, जन मन ही लोर लोर, धरती अंबर में शोर। रघुवर विराजेंगे अपनी पुरी, राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी, राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी। कुंजनी कुंजन में बन बन गुंजार हो, कुंजनी कुंजन में बन बन गुंजार हो। रामेश्वर विराजेंगे अपनी पुरी, राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी। फूल फूल पात पात, डाल डाल झूमे, फूल फूल पात पात, डाल डाल झूमे। अवधेश विराजेंगे अपनी पुरी, राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी, राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी। कुटिया और महलों में साखोचार हो रहे, कुटिया और
साख चार गली गली भुवनेश्वर विराजेंगे, अपनी पुरी राजा राम विराजेंगे अपनी पुरी। माते कौशल्या के राजीव नयना, माता कौशल्या के राजीव नयना, सुमित्रा के कई हाथ आरती का थाल, सियावर जी विराजेंगे अपने पूरे, रघुवर जी विराजेंगे अपने पूरे, भुवनेश्वर विराजेंगे अपने पूरे। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। राम विराजेंगे अपनी पूरी, रघुवर विराजेंगे अपनी पूरी। रघुवर विराजने आ रहे हैं, बस समय बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी वो विराजमान होने जा रहे हैं। और सारे देश में एक खुशियों का माहौल है, दिवाली मनाई जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। और तमाम जो है भक्त, जो श्रद्धालु भक्तगण है, वो सब पहुंच चुके हैं उस पुरी में, भगवान के इंतजार में कि किस दिन वो विराजेंगे। लौट आई है अयोध्या में बाहर जी, घर आ रहे हैं अब तो पालनहार जी, घर आ रहे हैं अब तो पालनहार जी। आओ फूल मिल राह बिछाएं, सारी बस्ती नगर सजाएं। आओ फूल मिल राह बिछाएं, सारी बस्ती नगर सजाएं, सब गूंथे मिल फूलन के हार जी, घर आ रहे हैं अब तो पालनहार जी। रंग गया मैं तो राम के रंग में, आओ तुम भी तो रंग जाओ, गाओ भक्ति के गीत मजेदार जी। आ रहे हैं घर, आ रहे हैं अब तो पालनहार जी। अब तो किसी पल है उन्हें है आना, अब तो किसी पल है उन्हें आना, देखो पल के ना झपकाना। अब तो किसी पल उन्हें आना, देखो पल के ना झपकाना, होके आएंगे रथ में सवार जी, घर आ रहे हैं अब तो पालनहार जी, घर आ रहे हैं अब तो पालनहार जी। तो उस पालनहार का इंतजार हर किसी भारतवासी को है। इतने वर्षों के बाद जब वो मंदिर, वो स्थान, वो पवित्र जगह बन पाई, और उसके बाद जो है प्रभु की स्थापना का समय नजदीक आ रहा है, तो चलिए आराधना करते हैं, प्रणाम करते हैं, और सुख समृद्धि खुशी लेकर वो आए और सबको अपना स्नेह आशीर्वाद दें। और लिए चलते हैं अगले कीर्तिकार की ओर। अगले कीर्तिकार के रूप में हमारे बीच में कई लोग जुड़ चुके हैं। एक बार मैं पहले लिस्ट देख लेता हूँ कि कौन कौन लोग हमारे बीच जुड़े हुए हैं, ताकि उनका आभार प्रकट कर सकूं, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम कर सकूं। और एक मैं देख रहा हूँ बलदेव टमटा जी भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, चंदन प्रेमी जी हमारे बीच हैं, और उसके अलावा दिनेश सिंह जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी की भी उपस्थिति इस पटल पर हुई है, और ललित जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है कीर्ति वल्लभ सट्टा जी, खिलानंद जी, मनमोजी जी, प्रकाश चंद तिवारी जी भी हमारे बीच जुड़े हैं, और हमारी भारती दीदी हमारे बीच जुड़े हैं। मोहन जोशी जी हमारे इस पटल के जो है, जिन्होंने इस पटल को इतना सुंदर बनाया है, उन सब, आप सबकी उपस्थिति इस पटल पर है। तो चलिए बुलाते हैं कीर्तिकार को। अब देखते हैं कौन से कीर्तिकार हमारे बीच आते हैं। एक सुंदर सा और भजन हम सुनते हैं। तो हमारे बीच में जो है उपस्थिति है चंदन प्रेमी जी की। चंदन प्रेमी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया पटल पर आए, अपना आशीर्वाद हमको दें। धन्यवाद महोदय, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मोहन कीर्ति पटल को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए सभी कीर्तिकारों को प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम में उत्तरकांड की एक पंक्ति से शुरुआत करता हूँ। एक छंद सुनाऊंगा। जब रामचंद्र जी घर आए तो किस प्रकार का वातावरण, माताओं के मन में कैसा एक प्रकार का उल्लास आया। एक चौपाई है, उसके बाद छंद कहूंगा। मातु सब धाई,
निरखी बच्च जनु धेनु लवाई। कौशल्या माताएं दौड़ी यही गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। इस प्रकार रामचंद्र जी को देख करके माताएं ऐसी आई। तो छंद प्रस्तुत करता हूँ गुरु जी। जब श्री राम जी घर में आए तो माताएं कैसे दौड़ी, इस छंद में वर्णन है। जनु धेनु बालक बच्छ तजी ग्रह शरण बन परवश गई। दिन अंतपुर रुख श्रवण तन ओंकार कर धावत भई। जनु धेनु बालक बच्छ तजी ग्रह शरण बन परवश गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन ओंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी बचन मृदु बहु विधि कहे। गए विषम विपत्ति वियोग भव हरस सुख अनगिनत लय। तीन हरस सुख अन अगणित लय। महोदय, विद्वानों की सभा में अर्थ समझ करना अच्छा नहीं समझता हूँ। इस छंद को मैंने उत्तरकांड से रामचरितमानस के उत्तरकांड से पढ़ा है और माफी चाहता हूँ कहीं मेरे से उच्चारण में कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। और श्री राम के ये राम के 22 तारीख को जो उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी के संदर्भ में मुझे लगा कि अच्छा मुझे कह देना चाहिए। धन्यवाद। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने छंद बोला है। उच्चारण की अशुद्धि के लिए माफी चाहता हूँ। चंदन जी, बहुत सुंदर प्रसंग जो है उत्तरकांड से आपने जो बड़ा सुंदर प्रसंग था प्रभु राम के उसका कि जनु धेनु बालक बच्छ तजी ग्रह चरण बन पर बस गई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां की याद आपने दिलाई और सुंदर ढंग से इस पटल पर रखा आपने। तो इसके लिए हम आभारी हैं आपके, क्योंकि चाहे पंक्तियों से हो लेकिन जो मन के भाव है उन भावों को आपने प्रदर्शित इस पटल पर किया और तुलसीदास जी की सुंदर सी पंक्तियां पटल पर रखी। तो आभार प्रकट करते हैं आपका, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से अरे जरूर तो आप कैमरा थोड़ी चालू करो। 2 सेकंड के बाद एक अर्जेंट फोन आ रहा है मेरा, तो मैं गिरीश जी को आमंत्रित करता हूं। जनता, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ, वो किसी का फोन आ रहा था, चलो हट गया, अभी फिर कर लूंगा उनसे। तो दिक्कत आ रही थी। गिरीश जी की उपस्थिति है हमारे पटेल पर। तो मैं चाहूंगा, बहुत धन्यवाद। चलिए आइए आइए, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हमारे रामलीला नाटक के हिसाब से जब
सबको पता चला, देवी देवताओं को, महर्षियों को पता चला कि भगवान राम अवतार ले रहे हैं राजा दशरथ जी के घर में। तो उस समय सभी जितने भी देवता थे एक स्वर में स्तुति करते हैं हमारे रामलीला नाटक के हिसाब से। वो स्तुति में यहाँ पर गायन करूंगा शुरू में आज, उसके बाद कल से फिर चलते रहेगा जैसा भी होगा। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दीन बंधु दया सिंधु जग के सृजनहारे, वो दीन बंधु दया सिंधु जग की सृजनहारे, वो दीन बंधु दया सिंधु। माया तेरी है अपार, तू है ब्रह्म निराकार। माया तेरी है अपार, तू है ब्रह्म निराकार। नावे शीश बार बार ऋषि मुनि तिहारे, वो दीन बंधु दया सिंधु जग की सृजनहारे, वो दीन बंधु दया सिंधु। सबके घट में वास करे, काऊ सो न जात टरे। सबके घट में वास करे, काऊ सो न जात टरे। जो तेरो नित ध्यान धरे, जो तेरो नित ध्यान धरे। अंत वाको तारे, वो दीन बंधु दया सिंधु जग के सृजनहारे, वो दीन बंधु दया सिंधु। जो न धरते तेरो ध्यान, जो न धरते तेरो ध्यान। वो है मूढ़ नीच अज्ञान, जो न धरते तेरो ध्यान। वो है मूढ़ नीच अज्ञान। जग में करत विष को पान, जग में करत विष क्षमा चाहता हूँ, विष को पान। शूद्र बुद्धिवारे, वो दीन बंधु दया सिंधु जग की सृजनहारे, वो दीन बंधु दया सिंधु जग की सृजनहारे, वो दीन बंधु दया सिंधु। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वाह, सुंदर सी पंक्तियां गिरीशदास आपने दी हो, दीन बंधु दया सिंधु। और वाकई में दीन बंधु है, दया सिंधु है। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। वो सुंदर प्रसंग ये है कि जब लंका में चढ़ाई के लिए पुल बांधा जा रहा, यानी सेतु की रचना की जा रही थी, वहां नल नील जो है पत्थरों पर राम लिखकर बंदरों को देते, और जो पत्थर वहां फेंके जाते, समुद्र में फेंके जा रहे थे, वो तैरने लगे। अब तैर रहे थे तो ये सूचना जो है रावण के दरबार में पहुंची। तो राक्षसों ने अपने स्वामी से कहा, रावण से कहा कि आप तो राम से जीत नहीं सकते, युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि उसकी सेना में ऐसे धुरंधर, ऐसे मायावी लोग हैं कि वो समुद्र में जो है पत्थर को तैरा दे रहे हैं। तो जब रावण ने देखा कि मेरे सैनिकों का जो है हौसला पस्त हो रहा है, तो रावण ने भी कहा चलो मैं भी तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। रावण अपनी सेना को लेकर जब वहां गए तो वो चमत्कार दिखाने के लिए उसने भी पत्थर उठाया और पत्थर में रावण लिखा, पत्थर में रावण लिखा, और उसको जो है
समुद्र में डाल दिया तो वो पत्थर भी तैरने लगा। तो जब मंदोदरी ने उनसे पूछा कि सच बताना कि मतलब ये ऐसा क्या हुआ कि आपके नाम का पत्थर भी तैरने लगा, तो तब रावण ने मंदोदरी से कहा कि देख, मैंने जो है उसमें रावण लिखा, लेकिन जब पत्थर समुद्र में फेंका तो उस समय कहा था कि तुझे कसम है प्रभु राम की अगर तू डूबा तो, इसलिए वो पत्थर भी तैरा, तो इसलिए उसने अपनी माया दिखाई। तो ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग था रामायण का इस पाठ का। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम फिर पटल में हमारी जो उपस्थिति है, हमारे ललित जी, आपकी भी उपस्थिति हमारे इस पटल पर है, और मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस पटल पर आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और एक सुंदर सी रचना जो भी आपके पास हो तो वो हमारे इस पटल पर रखने की कृपा करेंगे। मन संतोष सुनत कपि वाणी, मन संतोष सुनत कपि वाणी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष देई राम प्रिय जाना, हो तात बलशील विधाना, हो तात बलशील विधाना। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ ललित जी को। ललित जी तक अगर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं निवेदन करता हूँ, प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। प्रकाश तिवारी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप पटल पर आए, और जब तक ललित जी की उपस्थिति होती है मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पंक्तियां रखें। धन्यवाद जन्नुदा। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार भगवान राम की लीला में जो अभी चल रहा है पूरे देश में, भगवान राम के लिए जो ये राम यज्ञ हो रहा है, मैं तुलसीदास जी की बालकांड की वो पंक्तियां सुनाना चाह रहा हूं जो भगवान राम के जन्म के समय उन्होंने जो है लिखी हुई है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सुफि संता, तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे,
माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तीन परहि भव कूपा विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रकाश जी, बहुत सुंदर प्रसंग जो है आपने इस पटल पर रखा और सुंदर जो गुणगान आपने किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि एक हफ्ते का नाम की मैं आपने मैसेज सुना। जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो एक हफ्ते सुनना है, एक हफ्ते का कार्यक्रम हमारा है और आप सबने पटल पर रहना है अभी, क्योंकि समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे मोहनदा को भी बुलाना है और चलिए उससे पहले हमारे बीच में दिनेश जी हैं, दिनेश जी की उपस्थिति है। दिनेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा इस पटल पर कि अपनी सुंदर वाणी से सुंदर सी रचना, सुंदर से शब्द इस पटल पर रखेंगे। दिनेश जी आए पटल पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। और मोहन कीर्ति पटल में आप सभी सम्मानित सदस्यों का प्रणाम। और बहुत जल्द मैं एक भजन बोलूं और समाज स्वभाव जी, तो आपकी जो पावन भूमि में आप लोग बैठे हैं ना, आप सभी का सादर प्रणाम। और अपनी भूमि में बैठी था आप भी भगवान श्री राम का याद कराना तो सुना। जन्म अवधि में राम मंगल गाओ रे, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। आवाज आ रही होगी पूरी है? जी बढ़िया आवाज आ रही दिनेश जी। मैं अवध में राम मंगल गाओ रे, दो सबको। एक मिनट बलदेव जी से मेरा निवेदन है, माइक ऑफ कर दे। बलदेव जी आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए जी। दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, कौशल्या रानी को दो शब बधाई, आई रे आई घड़ी शुभ ये आई, मिलकर चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे, मिलकर चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे। राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो, पग पंकज पे माथा धर लो, पावन है इनका नाम पल पल ध्याओ रे, पावन है इनका नाम पल पल ध्याओ रे। दशरथ के अंगना बजे है सनाई, दशरथ के अंगना बजे है सनाई, दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसे अयोध्या सुनान, खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे, खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ जो है आप हमारे इस आज की बेला को समापन की ओर ले गए। चलिए मैं दो पंक्तियां कहते हुए, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कि श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्राण तारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंदर। हे प्रभु, मेरे
अंतःपुर के अंदर, मेरे हृदय के अंदर आप लक्ष्मण और सीता सहित विराजमान हो। तो ऐसी प्रार्थना वो करते हैं। तो हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हम सब के मनों के अंदर विराजमान हो और हमें सद्बुद्धि दें, हमें सद्विचार दें, सद्भावना दें और जगत कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकें, ऐसी अकल हमको दें। तो चलिए प्रणाम करते हैं राम जी के चरणों में और आप सबके भी चरणों में प्रणाम करते हुए, और जिन लोगों को आज बुला पाया हूँ उन लोगों की सुंदर सी रचनाएं आप सबने हम सबने सुनी, और जिनको आज समय अभाव के कारण नहीं बुला पाया हूँ तो उनको कल कीर्ति पटल पर सबसे पहले उन लोगों को बुलाऊंगा, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करूंगा। और आज के दिन मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि समय बहुत कम था, उस समय में इतना कुछ कह पाना असंभव होता है। तो इसलिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देते हुए कि प्रभु राम की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। तो वो कृपालु हैं, वो दयालु हैं, उनके चरणों में हम आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हुए लिए चलते हैं पटल के स्वामी यानी हमारे मोहनदा की ओर। अब इस पटल को, क्योंकि अब समय का अभाव है, और मोहनदा पटल पर आएंगे, अपनी उपस्थिति देते हुए हमें इसमें प्यार आशीर्वाद देंगे। तो आभार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जनुदाजू। सुंदर संचालन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आज के पटल पर श्री जनुदाजू और श्री खिलानंद बिजलवान जी, श्री सुरेश मनमोजी जी, आदरणीय श्री दीनदयाल बंदोड़ी जी, आदरणीय दीदी श्रीमती भारती पांडे जी, आदरणीय श्री चंदन प्रेमी जी, आदरणीय श्री गिरीश बिष्ट हसमुख जी, आदरणीय श्री प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय श्री दिनेश खुयाल जी, आप सबकी इस सुंदर प्रस्तुतियों से यह पटल आज राम भक्तिमय बन गया। और जिस रचना में राम का नाम हो वो अनुपम हो जाती है वो रचना। और रामचरितमानस के कई प्रसंग इस पटल पर आए। मैं आभारी हूँ दीदी भारती पांडे जी का सुंदर सुझाव के लिए कि इस कार्यक्रम को हम कर पा रहे हैं उनके स्नेह और आशीर्वाद से। जैसे हमारे एक प्रसंग यहाँ पर प्रेमी जी ने कहा था, मैं एक ये कुमाऊनी रामचरितमानस है, इसमें से उत्तरकांड के 2 लाइनें जो प्रेमी जी ने सुनाई थी उसको कुमाऊनी में सुनाने का प्रयास करता हूँ भाव के लिए, और फिर समापन की ओर जाएंगे। छंद हरिगीति का छंद है। जसी गोरु ब्याई बाछ छोड़ी, घर चरण बन पर बस गई, दिन अंत नगर है रुख थोण पंगुरी, अहंकार करी डोरिण भई, अति प्रेम प्रभु सब मयड़ी भेटी, बचन मीठा बहुत विधि कया, गई विपत्ति भयानक वियोग की, उनुल हर्ष सुख बहुत पाया, उनु भेटे सुमित्रा चल की, राम चरण रति जानी, राम है मिले कैकई, हिया बहुत सकुचाणी, लक्ष्मण सब मयड़ी है मिली, हरसी आशीष पे, के कई के फिर मिली, उमन का शोभ निगे। तो यो कुमाऊनी रामचरितमानस थोड़ा एक अंश आप लोगों बीच में धरो। तो बहुत मैं धन्यवाद करनो आज ये कार्यक्रम को सुंदर वर्णक लीजिए सब कृतिकारों चरण बंदन नमन अभिनंदन करनो, और दीदी भारती पांडे जी को बहुत धन्यवाद देनो, उन्होंने सुंदर सुझाव दिवे कार्यक्रम का अपन आशीर्वाद दी दे। और वो फिर दोहर भाग में हम लोग अपन सबों का आशीर्वाद चान। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बोलो सियावर राम भगवान की जय हो। जी बोलो
कहते बस 2 पंक्तियों के साथ कहता हूँ कि कल फिर इसी पटल पर आप सबसे मुलाकात होती है और आपकी सुंदर वाणी फिर से हम इस पटल पर सुनेंगे। और जिन लोगों ने आज थोड़ा समझ नहीं रह पाया जिनको बुलाने में, तो उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह होगा कि समय पर यथा समय पटल पर अगर आप रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपकी सुंदर वाणी को हम इस पटल से सुनेंगे। चलिए, आज शुरुआत की आज कार्यक्रम का, और जैसा भी रहा प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, सब खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और सुंदर से सपने देखें। कल और फिर सुंदर सी रचना उनकी हम इस पटल पर सुनते हैं। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चलता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार संचालन। वाह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।